कांग्रेस का जो 10 साल में काम रहा है उससे अगर आप कंपैरिजन करोगे बीजेपी के काम को तो वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। बीजेपी ने हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के कंट्री के रिलेशंस बहुत इम्प्रूव करे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा पे भारी पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये नहीं है कि हर चीज़ के प्रोज ही हैं, सिर्फ कॉन्स भी होते हैं। तो भाजपा ने बहुत सारी चीज़ों में गलतियां भी करी है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक कि जो इम्प्रूवमेंट भाजपा लाई है वो अभी तक किसी भी और पार्टी ने लेकर आ पाया है। क्या चीज़ें दिखी आपको 10 सालों में जो आपको लगा हो, हाँ ये बहुत बेहतरीन काम है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एंड जैसे अभी इंडिया ने होस्ट करा था, तो आई थिंक G20 होस्ट करा था, तो मुझे नहीं लगता कि और अगर कोई पार्टी होती, कांग्रेस होती, तो वो ये कर पाती, बिकॉज इट इज़ ऑन अ वेरी हाई लेवल। तो वो करना इज़ नॉट ईजी एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज PMs एंड प्रेसिडेंट्स। सो आई थिंक दैट मोदी ने वो चीज़ करके दिखाया है। अभी लक्षद्वीप और मालदीव वाला भी विवाद हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना हो, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके? कहा गया कि यही अगर राहुल गांधी होते तो उनका अगर व्यू पॉइंट होता या उनके लिए किसी ने कुछ बोला होता, मुझे नहीं लगता कि वो लक्षद्वीप या फिर उस पर भारी पड़ता इतना। बट मोदी के लिए अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो थिंग इज़ कि उनके पार्टी में बहुत यूनिटी है एंड जो उनके सपोर्टर्स है, मे बी वो मेजॉरिटी हिंदू सपोर्टर्स है, बट यूनिटी बहुत ज़्यादा है। यही कांग्रेस लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ाया, कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, 3 राज्यों को खो दिया, और मोदी लक्षद्वीप चले, पूरे मालदीव की इकोनॉमी खुआ दी। वही वो मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी खो चुकी है एंड दैट इज़ वाई वो रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ अलायंस लाके। बट उनको पता है कि एट दी एंड दे हैव टू जॉइन फोर्सेस विद इंडिया एज वेल एंड मोदी। अच्छा, अलायंस से कुछ उम्मीद दिखती है? ममता बनर्जी ने मना कर दिया अलायंस में जाने से, अरविंद केजरीवाल के भी स्वर जो हैं विरोध के दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है अलायंस बनेगा या बनते बनते ही टूट जाएगा? सब बनेगा नहीं बनेगा उससे ममता बनर्जी नहीं जीतने वाली है। मैं ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, तो ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन नहीं है इस चीज़ पे। अलायंस हो या ना हो, इट्स हाउ द पार्टी वर्क्स एंड आम आदमी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो, इट डजंट वर्क द वे दे शुड। तो मगर बड़ा कहा गया कि टीएमसी में बीच में बातें चली थी कि गठबंधन बन रहा है, तो ममता बनर्जी एक फेस हो सकते हैं, एक महिला प्रधानमंत्री देश की हो सकती है, तो महिलाओं को उनका समर्थन करना चाहिए। नहीं, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने जो ओपिनियंस रखे हैं अपने, वो मुझे नहीं लगता आर वेरी वेल सेड एंड ऑनेस्टली वो PM में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट आई डोंट थिंक कि मोदी से बेटर PM ममता बनर्जी या राहुल गांधी या कोई और बन सकता है एट द मोमेंट। न्याय यात्रा को लेकर क्या व्यू है? अभी चल रहा है, कहा जा रहा है उससे चीज़ें बदल सकते हैं, लगता है आपको न्याय यात्रा से कुछ बदलेगा? जो राहुल गांधी ने अभी न्याय यात्रा निकाली है, नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 निकला है, असम से लेकर महाराष्ट्र तक वो नहीं, मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा उन्होंने शुरू करी, तो आपको लगता है इससे कोई परिवर्तन ला देंगे? पहले भी उन्होंने बहुत सारी यात्रा करी, उससे परिवर्तन नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता आगे भी परिवर्तन हो पाएगा। इट इज़ नॉट अबाउट आप कैसे रिलेशंस मेंटेन करने मैटर करता है, बट उनके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें वो कुछ चीज़ें बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि उनका मोदी से ही क्यों उम्मीदें हैं? युवाओं जिससे भी बात करते हैं, सीधा युवा जो होता है ज़्यादातर रिलेट जो कर पाता है मोदी से कर पाता है। मोदी बुजुर्ग भी हैं, तो आप लोग इतना रिलेट क्यों कर पाते हैं और मोदी से ही क्यों उम्मीदें लगती हैं? क्योंकि उन्होंने फिर भी वेरिएशन लाया है, हमारी इकोनॉमी में हो या फिर स्टूडेंट्स के बेसिस पे देखा जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी चीज़ें समझ पाते हैं। तो अदरवाइज अगर कोई और पहले PM होते तो उनसे हमें वो चेंजेस नहीं दिखे। PUBG वाला है, ये सब करते रहते, तो आप लोग हाँ, तो हम रिलेट भी कर सकते हैं एंड उनका जो नेचर है या फिर आप ऑरा कह सकते हो, तो वो ऐसा लगता है कि PM बनने वाला ही है। अच्छा, अभी राम मंदिर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो आप एज ए यूथ आपको क्या लगता है? बड़ा उसको कहा गया कि देश में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, अब तो चीज़ें हो गई, आपका क्या व्यू है इसको लेकर? अगर प्रधानमंत्री प्रमोट नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों को, तो कोई और नहीं करेगा ना। तो फिर आई थिंक अगर वो चीज़ बाय सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन प्रूवन कि वो राम मंदिर के लिए ही है, तो फिर अगर उसका इनॉग्रेशन PM नहीं करेंगे, तो फिर वो लोगों की एनहांसमेंट नहीं दिखाएगा। लोग जाना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि वो कोई आम मंदिर है। बट जब वो गए हैं तो लोगों को लगा है कि 500 साल बाद कुछ अचीव हो रहा है। तो बड़ा मजाक उड़ाएगा, कहा गया मंदिर आडंबर का केंद्र होता, मंदिर से आखिर देश को मिलेगा क्या? बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी इस तरीके के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, डिप्टी CM ने भी इस्तेमाल किया। जब आप लोग एज ए यंगस्टर सुनते हैं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है इसको लेकर?
रिलीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका फेथ मैटर करता है, बट इतना नहीं मैटर करना चाहिए कि आप दूसरों के रिलीजन पे मजाक उड़ाने लग जाओ। जैसे अभी मीरा रोड वाला हुआ मुंबई में, वेयर हुआ तो हाँ, तो फिर वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इट्स लाइक आप दूसरे को मॉक कर रहे हो, एंड अगर हम भी वही चीज़ करने लग जाएंगे तो हमारे और दूसरों को प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर विजय हुई है तो विधुरता भी होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला था इसको लेकर भी। चलिए और आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीबा है। हबीबा। हबीबा कहाँ से हैं आप? मैं वैशाली से हूँ। मैं वैशाली से हूँ। हबीबा आप क्या करती हैं वैसे? मैं सेकेंड ईयर बीकॉम दोनों साथ में जी दोस्त हैं? जी हाँ। हबीबा आपको क्या लगता है, जैसे 10 साल हो चुके हैं सरकार को, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अच्छा बुरा क्या लगा 10 साल? अच्छा बुरा तो नहीं, मगर हाँ मतलब जितने मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, कोई भी पॉलिटिक्स हो, दुनिया के पॉलिटिक्स से दूर ही रहती हूँ, बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट भारत में, और वो सारी चीज़ें जो कि बहुत ही योजनाएं प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की है, बहुत इन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ सड़कों को लेकर बोला, एजुकेशन को लेकर बोला, इतने सारे चीज़ें स्कीम्स निकाले, वो सब निकाले, वो बहुत ही ज़्यादा आम जनता के लिए, दुनिया क्या डेमोक्रेटिक आम जनता के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन्हें सब कुछ बेनिफिट्स मिल सके। वो सारी चीज़ें हुई तो वो बहुत सही लगता है। वो जब किसी को देखो जो चीज़ नहीं हो सकती थी इतने सालों में वो अब हो रही है, वो सारी चीज़ें हो रही है, अच्छा लगता है। बट जब भी धर्मों का नाम आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेकुलर कहा जाता है, बट कभी कभी जैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट बीजेपी इज़ एंटी मुस्लिम कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ ना इतना मेरा ऐसा राय है कि पॉलिटिक्स की जगह होना चाहिए। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक होती है ऐसी जाते हैं कि मतलब तुम यू डोंट सी एनीथिंग, बट रिलीजन के ऊपर आ जाता है। जो कहते हैं बीजेपी कहती है हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ है, वो बार बार ये कहते हैं मेरे ऊपर इल्ज़ाम तो बहुत लगाए जाते हैं। नहीं तो नाम तो मुगलों से, मुगलों का मुसलमानों से क्या लेना देना है? हाँ, तो मुगलों नाम को अभी चेंज क्यों करना है? हिंदू नाम क्यों बनाना है? जब सेकुलर है तो है, जो था वो था। जो पहले नाम था उससे पहले भी तो कुछ था। तो ऐतिहासिक जो आप कॉर्नेलियन माइंडसेट जो होता है कि जब हम किसी को गुलाम बनाते हैं तो सिर्फ चीज़ों को नहीं गुलाम बनाते, उन चीज़ों को मिटाते भी चले जाते हैं। तो वो चीज़ें हुई। तो अगर पुनर्जागरण जिसकी बात भाजपा भी कह रही है कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जागरण की जो शुरुआत हुई है, जो चीज़ें मिटाई गई उनको हम अगर दोबारा हासिल करें तो इससे भी क्या आपत्ति हो सकती है। मगर जो बातें जैसे भाजपा ये कहती है कि हमने तो कभी मुस्लिमों को लेकर कुछ करा ही नहीं है, हमें क्यों कहा जाता है? सबसे ज़्यादा घर की बात हो तो हम देते हैं मुसलमानों को, अगर घर की बात हो तो योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को घर मिला। कोई भी उनकी पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम की बातें हों। अभी जैसे रिलीजन वाली बात हो गई, हज सब्सिडी की बात हो, ये चीज़ें हों, सारी चीज़ को तो लेकर भाजपा आगे चली रही है। तो आपत्ति, आप जैसे एज अ मुस्लिम है तो आपको कहाँ लगता है कि मतलब ये चीज़ें हो रही हैं? आपको कहाँ चीज़ें दिखाई देती है? नहीं मतलब तो अपनी तरफ से क्लियर करते कहते हैं कि मेरे तो नाम से बार बार डराया गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मगर नहीं मतलब अगर देखा जाए आज से 300-400 साल पहले मुगलों का जब ज़माना था, सब कुछ दिल्ली बनी, दिल्ली नाम ही उर्दू नाम है। अगर देखा जाए दिल्ली का नाम के दिल्ली हम लोग इंद्रप्रस्थ था। हाँ, तो इंद्रप्रस्थ था, वो क्यों नहीं चेंज किया गया? दिल्ली का नाम फिर इंद्रप्रस्थ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली नाम की तरह इम्पैक्टफुल कोई और कोई नाम नहीं हो सकता। मैं नामों के लिए ऐसे जाएंगे वो चीज़ खत्म ही नहीं होगी। नाम, बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं। उर्दू इसी देश की भाषा है, हाँ, कहीं बाहर से नहीं है। वही उर्दू इसी देश की भाषा है। बट ये है कि मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुए हैं, मुगलों की चीज़ें, मॉन्यूमेंट वगैरह ये है, उससे हमारा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया का आधा 50% से भी ज़्यादा 70% तक 80% तक हमारा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट मुस्लिमों के आर्कोलॉजी के उससे ही चला है, अभी भी चलता आ रहा है और आगे भी चलता आएगा। वही, बट वो सारी चीज़ें बदली गई। वही जैसे बाबरी का जो रहा, बाबरी वाला भी जो मामला रहा, या मथुरा वाला जो मामला या जो भी रहा, उस पर आक्रांताओं ने आया, इस पर लेकर अमिताभ अग्निहोत्री उन्होंने भी बातें कही कि उस समय तो ज़मीन बहुत सारी खाली थी, मगर आपको वहीं क्यों बनाना था और सटा कर चीज़ों को बनाने की आखिर आवश्यकता क्या थी? तो सब एक, मैंने कहा ना, एक कॉर्नेलियन माइंडसेट हमेशा से रहा है। जो आक्रांता है, उन्होंने चाहे अंग्रेज़ आए चाहे मुगल आए, वो हमेशा मैकॉले का आपको फेमस डायलॉग आपको याद होगा कि अगर हमें भारतीयों को मिटाना है तो सबसे पहले उन्हें मिटाने के लिए उनकी संस्कृति मिटानी आती आवश्यक है। तो जब तक उनको सांस्कृतिक रूप से आप नहीं मिटाओगे तब तक चीज़ें नहीं। तो मतलब नहीं, मेरा बस अभी के अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर कहना हुआ तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में अगर बात करें, इसमें भी जैसे एक क्लिप मैंने देखा था सोशल मीडिया में कि एक बीजेपी की लीडर थी, महिला लीडर थी, उन्होंने बोला था हाँ हमने तो तोड़ दिया, हमें तो बड़ा गर्व है, हमने तोड़ दिया मस्जिद। वो चीज़ हिट करने के लिए, ईगोइस्टिक बनने के लिए, ऐसा लग रहा है पॉलिटिक्स में नहीं रहा है, लोगों के इमोशन से खेला जाता है। लीडर भी बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हैं, तो आई थिंक कि वो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वजह से पार्टी का इमेज ख़राब होता है। अब
मोदी जो है वो बीजेपी का पार्ट है हिंदुओं को बट लेकर बोला गया सनातन धर्म को खत्म हाँ। करना चाहिए, सनातन धर्म कीड़ा मकोड़ा है, कोरोना बहुत बोला गया है तो वो कम्युनिटी से बोला जाता है, वो पार्टी से रिलेटेड नहीं है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन कि वो कैसे बात करते हैं। तो अब कम्युनिटी में इतना ज़्यादा एलिगेशंस है और उनमें यूनिटी नहीं है, दैट इज़ वाई उनको लगता है कि वो पार्टी ही बोल रहे हैं ऑटोमेटिकली। अब जैसे बीजेपी का यहाँ पे योगी ने बहुत इंप्रूवमेंट करवाई यूपी में, बट उनकी पार्टी के मेंबर्स ने कुछ चीज़ें करी हैं, हाँ नेता ज़्यादा उछलते हैं, मुस्लिम चीज़ें बोली हैं जिसकी वजह से उनका भी नाम खराब होता है। तो उसमें हाईलाइट वही होते हैं बिकॉज वही रूल कर रहे हैं एट द मोमेंट, अदरवाइज दोनों कार्रवाई भी तरफ तो हो जाती है। हाँ वो भी होता है। अच्छा आपसे अगर मैं आपसे पूछूं इंफ्रास्ट्रक्चर रहा और 10 सालों में आपको क्या दिखा और क्या लगता है राहुल गांधी की जो अभी यात्रा चल रही है, राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें लगते हैं कि नहीं कुछ कर पाएंगे? वो नहीं, मतलब ऐसे मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहती हूँ, बट उन्हें हाँ एक्चुअली कुछ करना आता नहीं है। अगर करना होता तो आज मोदी जिस जगह में है वो नहीं आते। तो मेरा ये मानना है कि उनसे मुझे नहीं लगता वैसे कुछ होगा, बट हाँ उनका जो है ना, उनका जो पोजीशन उन्हें मिला है वो बस उनका खानदानी पोजीशन है और वो ही चलता रहेगा जब तक वो खानदान जिंदा रहेगा। मानते हैं कि परिवारवाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए समस्या है? वो है, मतलब समस्या नहीं कहूँगी, मगर हाँ उनका जायदाद, उनका परिवार का वो जनरेशन, उनका जो लेगेसी चलती आ रही है वहाँ से जी, वो इसीलिए अभी वो इस पोजीशन में, अगर वो नहीं रहता तो वो नहीं, अभी कांग्रेस ऐसा पार्टी नहीं रहती। ये मेरा वो है। आपको लगता है कि परिवारवाद जो है मुख्य समस्या है? गठबंधन के बारे में कुछ आपने चर्चाएं सुनेंगे? गठबंधन नहीं, मैंने जैसे कहा मैं दूर ही रहती हूँ पॉलिटिक्स से, मुझे क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं है, बट जितना है वैसे आप रहने वाले चीज़ें। मैं